दोस्तों नमस्कार। एक तस्वीर के साथ आपको मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान याद दिलाना चाहूँगा। कपड़ों से पहचाना जा सकता है, तो इस तस्वीर को देखिए और कपड़ों से पहचानने की कोशिश करिए। हालांकि यहाँ पर कपड़ों से नहीं, लेकिन झंडे से ज़रूर पहचाना जा सकता है कि ये शख्स बीजेपी का कार्यकर्ता है। इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है और ऐसे ही कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है, पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थर फेंका गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। झारखंड की ये बात है, रांची की ये बात, रांची से मामला निकल कर सामने आया है। पूरा मामला आपके सामने रखूंगा, लेकिन यहाँ पर दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो एमपी से खबर आते हुए दिखाई दी, यही से मामला था, और साथ ही साथ अब रांची से, झारखंड के रांची से यही मामला निकलता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही जगहों पर लोगों ने पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की है, पत्थर फेंका है। लेकिन क्या देखने को मिला? बीजेपी और बीजेपी सपोर्टर्स एमपी के जो खबर सामने आई थी उसे लेकर बुलडोज़र नीति को सही बता रहे थे। जहां पर एक शख्स के घर पर, या फिर ये कहा जाए कोठी पर, बुलडोज़र चलता हुआ दिखाई दिया था दूसरे ही दिन। एक दिन पहले शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था, ये आरोपी था कि इसने और इसके साथियों ने पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की है, और दूसरे दिन बुलडोज़र चलता हुआ उसकी कोठी पर और साथ ही साथ कारों पर नजर आए। कई लोगों ने ट्वीट किया। बीजेपी और बीजेपी समर्थक लगातार बुलडोज़र नीति को सही बताने की कोशिश कर रहे थे। अब यही मामला झारखंड के रांची से सामने आया। यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की गई। तो क्या वो लोग जो बुलडोज़र नीति को सही बता रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि ऐसा ही होना चाहिए, उन लोगों के साथ जो पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थर फेंकने की कोशिश करते हैं, उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चल जाना चाहिए? क्या वो जो झारखंड के रांची से खबर सामने आ रही, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की है, उसे लेकर भी बुलडोज़र नीति को सही बताएंगे? ये मेरा सवाल है। और साथ ही साथ विपक्ष सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है इस तस्वीर पे, इस मामले पे। लगातार ट्विटर पे बीजेपी से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जो तस्वीरें रांची से सामने आते हुए दिखाई दे रही। पुलिस प्रशासन ने भी बताया, पुलिस प्रशासन का बयान भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन चाहूँगा आप ज़रूर बताइएगा अपनी राय इस मामले पर कि क्या अलग अलग एक्शन होना चाहिए। अगर किसी का नाम उर्दू है तो सिर्फ बुलडोज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकलता है तो बुलडोज़र की बात तक नहीं होनी चाहिए। क्या ये सही है? मैंने कल भी बताने की कोशिश की थी और मैं आज भी बताना चाहता हूँ। कल जो मामला एमपी से सामने आया था, वहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, जो भी बुलडोज़र चलाया गया उस शख्स के घर पर, उस शख्स के कोठी पर, उस शख्स की कार पे, उस शख्स की कार को कबाड़ बना दिया गया, वो गलत था। पुलिस प्रशासन को कानून के हिसाब से पूरा काम करना चाहिए था। अगर कोई शख्स आरोपी था तो जाँच होनी चाहिए थी। इस देश में कोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर है। पुलिस प्रशासन ने ये किस लिए? ताकि कानून के तहत किसी शख्स को सज़ा मिल सके अगर वो आरोपी है। लेकिन क्या देखने को मिलता है? बुलडोज़र चलता हुआ दिखाई देता है और लोग जस्टिफाई भी करते हैं इसे। तो क्या आज वही लोग जस्टिफाई करेंगे? ये सवाल उठ रहा है कि क्या आज आप अपने नीति को, अपनी सोच को बदल लेंगे? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर कोई उर्दू नाम नहीं। दो तरीके की सोच देखने को मिलती है दोस्तों इस देश में। अगर लोग एक पार्टी के होते हैं तो पूरा मामला बदलता हुआ दिखाई देता है, और अगर लोग एक रिलीजन के होते हैं तो सोच बदलते हुए दिखाई देती है। क्यों है ये दोहरी सोच? क्यों है ये दोहरी मानसिकता? ये आप मुझे चाहूँगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, तो पूरा मामला आपको बताना चाहूँगा। पुलिस प्रशासन का भी बयान मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। दरअसल झारखंड के रांची से मामला सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे बताया जा रहा है मोहराबादी मैदान में बीजेपी को अलाउ किया गया था कार्यक्रम करने के लिए, जहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा होते हुए दिखाई दिए थे। जब ये प्रोग्राम खत्म हो गया उसके बाद, जो कि खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जागरण की कटिंग मैंने लगा दिया है। यहाँ पर जागरण बताता हुआ दिखाई दे रहा है कि कार्यक्रम के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि प्रदर्शन करना चाहते थे सीएम आवास की तरफ जाकर। बीच रास्ते में बैरिकेडिंग पहले से ही पुलिस ने लगा रखी थी। पुलिस को शायद पहले से अंदाज़ा होगा कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सीएम आवास की तरफ बढ़ेंगे, इस वजह से पहले से ही सारा इंतजाम था। लेकिन जब बैरिकेडिंग के पास कार्यकर्ता पहुंचे और इस तरफ पुलिस थी, तो माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। उग्र होते कार्यकर्ता दिखाई दी, यहाँ पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दी कार्यकर्ताओं ने, और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आपके सामने पुलिस प्रशासन क्या कहता हुआ दिखाई दे रहा है, रखना चाहूँगा। यहाँ से आप समझिएगा
कि पूरा मामला सेम है, लेकिन सोच जो है बीजेपी और बीजेपी सपोर्टर्स की बदल जाती है जब मामले में एक पार्टी आ जाती है या फिर एक रिलीजन नहीं होता। आपके सामने पुलिस प्रशासन का ये वीडियो। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस से गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे हैं, ये गैरकानूनी काम है और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। कितने जवान घायल हैं? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, करीब 6-7 जवान घायल हैं। दोस्तों, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही ज़बरदस्त पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। तस्वीरें भी आते हुए दिखाई दे रही हैं, प्रूफ भी पुलिसकर्मी का आता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो घायल हो गए। देख सकते हैं आप, ये लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जो भी बयान मैंने अभी आपको सुनाया उसमें कितनी सच्चाई थी। इसके बाद अगर बात की जाए, कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से। परमिशन जो थी वो सिर्फ मैदान के अंदर कार्यक्रम करने की दी गई थी। मैदान के बाहर जब कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ता आते हुए दिखाई दिए, सीएम आवास की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए, तब पुलिस ने इसे गैर कानूनी बताया। यानी कि जब परमिशन नहीं दी गई थी और उसके बाद भी सीएम आवास की तरफ कार्यकर्ता बढ़ रहे थे, इस वजह से पुलिस प्रशासन ने बताया कि ये पूरी तरीके से गैर कानूनी था, क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई भी परमिशन नहीं थी। परमिशन थी तो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के अंदर, मैदान के अंदर कार्यक्रम करने की। तो ये पूरा मामला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने फिर से एक बार बताऊंगा, कल भी कहा था कि जो भी हो वो कानून के अंदर हो। सज़ा अगर कोई आरोपी है उसे मिले तो कानून के अंदर मिले। इस देश में कोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस प्रशासन है, ये काम करने के लिए है, ना कि सरकार बुलडोज़र चला के जस्टिफाई करे कि हाँ मैंने एक्शन ले लिया और ये सही किया। तो हर किसी को अपने काम के लिए रखा गया है और वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, अपने काम को अच्छे से कर रहा है। तो कोर्ट को उसका काम करने दिया जाए। जो भी आरोपी है उसको सज़ा देने का काम कोर्ट का है, ना कि बुलडोज़र का। बुलडोज़र पूरी तरीके से गैर कानूनी है। रांची की बात की जाए, फिर चाहे एमपी की बात की जाए, हर तरफ बुलडोज़र को जो लाने के बाद कई लोग जस्टिफाई करने की, कई लोग सही बताने की कोशिश करते हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। आपके सामने दोस्तों बताना चाहूँगा, विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर अब सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों बीजेपी गिर रही है? इसमें बीजेपी के सपोर्टर्स और बीजेपी के नेताओं की ही गलती है, क्योंकि एक तरफ आप बुलडोज़र नीति को सही बताते तो दूसरी तरफ भी आपको बुलडोज़र नीति को सही बताना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि पत्थरबाजों का एक ही उपाय है, वो है बुलडोज़र, तो आप यहाँ पर क्यों चुप हो जाते हैं? इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ दिखाई दे। आपके सामने दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी का ये ट्वीट रखना चाहूँगा, क्या कहते हुए इस मामले पर दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने। इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पूरे मामले पर लिखा है, ये सारे पत्थरबाज झारखंड भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री क्या इसके लिए वही बुलडोज़र न्याय स्वीकार करेंगे जो वो मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं? तो ये कहना है इमरान प्रतापगढ़ी का इस मामले को लेकर कि क्या भाजपा यहाँ पर भी बुलडोज़र नीति को सही करार देगी, जो कि कई राज्यों में देखने को मिलता है जहाँ पे भाजपा की सरकार होती है। अगर शख्स उर्दू नाम का है तो उसके घर पे बिना सोचे और समझे बुलडोज़र चला दिया जाता है। ऐसे कई मामले गूगल अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, गूगल पे ऐसी कई न्यूज़ पड़ी हुई। इसके बाद अगर बात की जाए, श्रीनिवास बीवी भी इस मामले को लेकर लिखते हुए दिखाई दिए। क्या लिखा हुआ है श्रीनिवास बीवी ने आपकी स्क्रीन के सामने? पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे ये झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इन्हें कपड़े देखकर पहचाना जा सकता है, लेकिन इनके घरों पर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए ताकि इनके कर्मों की सज़ा इनके परिवार वालों को ना मिले। वही कहना श्रीनिवास बीवी का है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर इन्होंने गलती की है, ये आरोपी है, तो कानून के तहत सिर्फ इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि नियम है, ना कि इनके घर वालों को। जो घर इनका है उसमें सिर्फ ये नहीं रह रहे, पूरा घर रह रहा है, पूरा कहा जा सकता है ख़ानदान रह रहा है। कितने लोग रह होंगे पता नहीं। ऐसे में घर तोड़ देना, कोठी तोड़ देना या किसी का आवास तोड़ देना, जिससे कि पूरा परिवार मुसीबत में आ जाए, पूरे परिवार को दिक्कत हो, क्या वो सही हो जाता है? और अभी आरोपी है तो सज़ा देने का काम कोर्ट का है, और आरोप सही है कि गलत है वो भी काम कोर्ट का है। पहले ही बुलडोज़र चलाने की कोशिश की जाती है, क्या ये सही हो जाता है? दोस्तों, मैं चाहूँगा अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर, इस सोच को लेकर ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।